आज मेरा नाश्ता होगा ये है बासी रोटी से, क्योंकि रात में जो है ना वो रोटियां बच गई थी और 2 दिन से वैसे भी मैं ना रात में भी बासी रोटी खा रही हूँ। दिन में भी इतना कम खाना बनाने के बावजूद भी ना इतना मतलब रोटी बच रही है। मैं सबकी हिसाब से बना रही हूँ फिर भी। हाँ, ये टुकड़ा ना एमी को मैंने सोचा एमी खा लेगी, क्योंकि एमी बोली मम्मी भूख लग रही है, तो मैंने रोटी तोड़ी और फौरन से मना कर दिया उसने। यहाँ पर मैंने छोले भिगो दिए हैं। छोले मुझे रात में भिगोने थे, बट मैं बिल्कुल दिमाग से निकल गई तो अभी भिगोए हैं। और बस अभी मैं इसको दोपहर के टाइम तक सब्जी बना लूंगी और चाय के साथ ये खाऊंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। और पसीने से आप मेरी हालत देख ही सकते हैं कि मॉर्निंग का टाइम चल रहा है। मैं बना रही हूँ अपने लिए बासी रोटी, फ्राई कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस जीनू को अभी मैंने स्कूल भेजा, जीनू के पापा जीनू को स्कूल छोड़ने गए हैं, तो मैंने सोचा जब तक वो आएंगे तब तक मैं अपने लिए रोटी सेक लूँ और उनके लिए ब्रेड सेक लेती हूँ। वो ब्रेड खाएंगे, मैं बासी रोटी खाऊंगी। चाय हमारी बन गई है। चाय मैं जीनू को बनाती हूँ ना, उसी टाइम चाय मैं अपने लिए बना लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब हद से ज़्यादा। सुबह की उठी हूँ मैं 4:15 की उठी हूँ मैं, 5 बजे मेरी आँख खुली थी, लेकिन मेरी बिस्तरों से उठने की ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। और झाड़ू मेरी जैसे कि डेली की तरह लग गई है। इस कमरे की भी लाइट ख़राब हो गई, जैसे तैसे मैंने इसको सही करा था वो भी ख़राब हो गई, पीछे की भी ख़राब हो गई। और मुझे जब से मैंने यहाँ सेटअप करा है ना, सच्ची बता रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा अंदर से सुकून मिल रहा है ना। यहाँ मैं इतना ज़्यादा कबाड़ा देखती थी ना, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती थी। हाँ, और आज बस मैं छोले बनाऊंगी। और रात में ऐसा हुआ, मैंने ना आटा थोड़ा ज़्यादा गूंद लिया था, दिन सुबह के लिए गूंद लिया था कि मुझे सुबह ना जल्दी जल्दी आटा गूंदना ना पड़े। जब भी बच्चों को भूख लगती, कभी कभी मैं गूंद लेती हूँ, वैसे मैं गूंद कर नहीं रखती हूँ आटा। तो बस ये मेरी गलती हो गई। और जीनू बोल रही थी कि मम्मी छोले बनाना तो भटूरे ज़रूर बनाना। गर्मी इतनी पड़ रही है तो मैं सोच रही हूँ उसको रहने देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को तो खाना है। तो खैर अभी तो मैं उनके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। दोपहर में मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए रोटी बनाऊंगी और एमी जीनू के लिए पूड़ी बनाऊंगी। और बस शाम को भी मैं सबको पूड़ी ही बनाऊंगी। अगर इन लोगों ने ज़्यादा जिद करी तो देखेंगे, अदरवाइज मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है छोले भटूरों का, क्योंकि छोलों का नाम आता है ना तो अपने आप भटूरे उसके साथ लग जाते हैं। तो सिंपल सा आज खाना बनाऊंगी अभी मैं, वो भी मैं दोपहर में बनाऊंगी। अभी मेरी झाड़ू जो है ना वो लग गई, तो चाय पियेंगे सुकून से और 1 से 1.5 घंटे में बैठूंगी, या फिर अपनी कटिंग वगैरह जो मुझे कपड़े वगैरह काटना है वो करूंगी, नहीं तो एमी का होमवर्क करवाऊंगी। हाँ, एमी उठने के बाद तो फिर मुझे वैसे भी 1 से 1.5 घंटे ना ऐसे ही हो जाता है। उसका ब्रश करवाना, उसको मनाना, उसको यहाँ से वहाँ पकड़ना, क्योंकि सुबह उठते ही साथ ना वो भागना स्टार्ट कर देती है, कहीं ऊपर चली जाती है, कहीं बड़े दादा की चली जाती है, तो उसको संभालना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। चलें बात यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो प्लीज़ आगे ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलें स्टार्ट करते हैं अपना आगे का ब्लॉग। पटेटो पटेटो क्या है? पटेटो 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 ये है पटेटो। सफाई कर लेंगे फिर क्या है? पटेटो पटेटो क्या है? पटेटो ये क्या है? ये क्या है? आम मैंगो। मैंगो
ये है मैंगो। एक तो पानी में डालेंगे। हमारे यहाँ मैंगो आ गए हैं। अब क्या बनेगा? अचार। अचार। हाँ, अब मम्मा बनाएंगी अचार, क्योंकि हमारे यहाँ पर नहीं है। जब हम तो नानी के यहाँ चले जाएंगे। हाँ, और देखो इस बार बकरा ईद में जाते हैं नानी के यहाँ पर। एमी की नानी के यहाँ, नानी के यहाँ कोई है नहीं, भाईजान अकेले हैं, सो हम लोग जाएंगे। और निक्की तो खैर आ नहीं पाएगी, पता नहीं उसका आ पाएगी क्या नहीं। आज उससे मैं बात करूँगी कॉल पे, हमारी बात भी बहुत कम होती है। नहीं डालें। पानी देखो कितना गंदा हो गया, क्योंकि अभी मैं इसको वाला। अभी सब डाल दो। ओके, नहीं सबरे उसमें डाल दो अभी। आप तो सिर्फ लेमन मत डालना, ठीक है? लेमन तो कटोरी में डाले ने। लेमन फ्रिज में रखेंगे। और आज हमारी लाइट नहीं आ रही है, सब्जी भी नहीं बनी, छोले 2 घंटे अच्छे से फूल गए थे और मैंने सोडे के साथ उनको बॉईल कर दिए हैं। सारा मसाला तैयार करके रखा है कि अब लाइट आएगी, अब आएगी तब हम मसाला पीसेंगे। छोटा वाला सब डाल दो सब। अब लेकिन लाइट नहीं है, कोई काम नहीं हो पा रहा है हमारा। और पसीना भी आ रहा है हमको। पसीना भी आ रहा है अभी को। चीनू गई है अभी स्कूल, वो आएंगी 1:30 बजे। 1:30 बजे 150 रुपया देगा। चलो खैर लाइट आएगी तब देखेंगे। आप लोग एंजॉय करें। भर दिए सारे, वेरी गुड। नींबू, लेमन। लेमन। अब आप फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम याद कर लो। करती हो, कुछ याद नहीं होता, लेकिन इस लड़की को कलर्स नेम भी याद नहीं है ना? हाँ, बड़े छोटी हूँ बस मैं छोटी हूँ। तो गाइस फाइनली लाइट आ गई, और लाइट आते ही साथ यहाँ पर मैंने अपना काम जो है ना वो शुरू कर दिया। इतनी फास्ट मैंने मसाला पीसा और फिर इसमें जल्दी से बघार भी दिया। बस इसमें ड्राई मसाले डालना बाकी है। और यहाँ पर मैं ना जीरा और सौंफ को रोस्ट करके इसको मैं पीस लूँगी, और जी में बाद में इसके ऊपर से डालती हूँ, उसका ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और यहाँ पर छोलों की हालत देखिए, मैंने इतनी जल्दी नहीं भिगोए थे, मतलब मैंने सोचा ये 2 घंटे ही भीगे हैं, तो मैंने ना इसमें 3 सीटी लगा दी और इनकी हालत कुछ इस तरीके से हो गई है। तो अभी मुझे इनको बहुत स्लो चम्मच से इसको चलाना पड़ेगा, वरना ये सारे टूट जाएंगे। लेकिन जबरदस्त गल गए हैं, इतना मैंने सोचा नहीं था जितने ये अच्छे से गल गए हैं। अच्छा, तो जल्दी से इसमें ड्राई सारे मसाले ऐड कर देते हैं। बिल्कुल नॉर्मल मसाले ऐड करेंगे जो हम बेसिक हर सब्जी में यूज करते हैं ना, वही धनिया, मिर्ची, हल्दी, बस जीरा पाउडर होता है तो जीरा पाउडर, उफो, रेड चिली पाउडर, फिनिश। अभी मैं सामान जो गरम मसाले का पैकेट है वो उतारने ऊपर चढ़ी थी, क्योंकि वो भी नहीं था पिसा हुआ। घर का होममेड गरम मसाला पूरा खत्म हो गया था, और जो खड़ा गरम मसाला था वो भी खत्म हो गया था। पर शुक्र अल्लाह का ये सारा सामान रखा हुआ था। अभी रेड चिली पाउडर भी रखा है, तो बस मैं भी उसको भी उठाती हूँ। अच्छा, ये सारी चीजें घर में अवेलेबल हो, स्टॉक हो, तो बिल्कुल भी ना टेंशन नहीं रहती किसी भी चीज की। अगर ये चीज अभी इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं होती ना, तो मैं परेशान हो जाती। और हस्बैंड भी नहीं है इस टाइम, फिर किससे मंगवाओ। फिर खैर घर है, ऊपर मम्मी रहती है, तो मैं उसको जल्दी से ऊपर से ले आती। बट खैर मैंने स्टॉक करके रखा है, तो अभी मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालती हूँ। तो अभी मेरे पास आम का अचार तो है नहीं, तो ये मिक्स वेज अचार का ना मसाला रखा हुआ है। तो मैं पहले इसको चेक कर लूँ, क्योंकि ये इसमें ऑयल और ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ है। तो मैं ना इसमें इसी को ऐड करूँगी, बस इतना सा लूँगी मैं। और इसी से मैं बनाऊँगी, अभी जो आम आए हैं ना उसी से इसका अचार बनाऊँगी, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। एमी चिल्ला रही है। इसमें नमक वगैरह सब कुछ मौजूद होता है, इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन ये
मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा नहीं पड़ेगा ना, तो मैं थोड़ा सा घर का भी बना लूँगी, इसी में मिक्स करके अपना अचार रेडी करूँगी। कल या परसों में आप लोगों को वो भी, उसकी भी रेसिपी मिल जाएगी। अब मुझे सब्जी चलाने के लिए स्पैचुला की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज छोले जो है ना वो मेरे हो गए थोड़े से ज्यादा कुक हो गए हैं, बट इतने ज्यादा भी नहीं हुए। हर चीज अब खाना तो है खैर, बना तो हम ऐसे भी सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज को अच्छे तरीके से बनाया जाए ना तभी ज्यादा अच्छी लगती है। और बाहर इतना ज़्यादा एमी का शोर हो रहा था ना कि फिर मुझे अपनी आवाज़ को बंद ही करना पड़ा क्योंकि आप लोग ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। एमी बाहर से चिल्ला रही थी कि मम्मा मैं फेस वॉश कर लूँ, मम्मा मैं ये कर लूँ, मम्मा मैं वो कर लूँ। जब तक जीनू जो है ना वो स्कूल से नहीं आ जाती ना, वो अकेली रहती है, तो बस अपने आप को बिज़ी रखने के लिए वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब दोनों होती हैं तो इतना ज़्यादा मैं परेशान नहीं होती, मतलब परेशान तो वो फिर तो दोनों ही करती हैं, लेकिन फिर मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि वो जीनू एक दूसरे को संभाल लेती हैं। मतलब जीनू से मैं बोल देती हूँ कि उसको इरिटेट मत करो, उसको संभाल लो, तो जीनू संभाल लेती है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मैंने जो पानी बचा था वो ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा और करूँगी। इसको मैं गाढ़ा ही बनाऊँगी, ज़्यादा पतले अच्छे नहीं लगते मुझको। और इसमें मैंने लास्ट में अमचूर पाउडर ऐड कर दिया था। गरम मसाला मैंने इसमें पहले ही शामिल कर दिया था, सॉरी गरम मसाला मैं आप शामिल कर रही हूँ। देखो भाई, खाना गर्मी में खा रहे हैं, अचार हमारे यहाँ पर है नहीं, अब डलेगा। 5-5 रुपए के अचार से काम चला रहे हैं। ये भी फिनिश हो गया, अब इसमें से देखते हैं कितना निकलता है। देखो कितना सारा निकल रहा है, निकल ही नहीं रहा, उसमें बचा ही नहीं है कुछ भी। चलो अब मैं जल्दी से अपना आप आम काट देना कल, ठीक है? तो मेरे हस्बैंड आम काटेंगे कल। हे गाइस, तो मैं जा रही हूँ अचानक में बाज़ार, अंधेरा है, अभी बात करती हूँ। चलें चलते हैं बाज़ार। इयररिंग्स भी नहीं मिले, बहुत स्पीड में मतलब जाना पड़ा है। अपन को कहाँ पे और ना है कोई और विकल्प लेंगे अपन तो वाले के 10 और अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मार्केट क्यों चली गई। तो दादी को कुछ काम था और दादी जा रही थी, तो दादी सिर्फ पूछने आई थी कि क्या तुम चल रही हो। फिर मैं जा रही हूँ, तो देखा मौसम भी थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था, मतलब बारिश सा हो रहा था। और जब बारिश सा मौसम हो जाता है ना तो अच्छा ही लगता है। धूप कम थी, और आप देख ही सकते हैं धूप तो बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी गर्मी थी क्योंकि हवा जो है ना वो बिल्कुल नहीं चल रही थी। जब घर में सोचा था कि मौसम अच्छा है, थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा, और घर से बाहर निकलने का तो खैर बहाना चाहिए हम लेडीज़ को थोड़ा सा, क्योंकि घर ही घर में तो रहते हैं हम लोग। घर के काम, सुबह उठो और बस वही रूटीन चालू हो जाता है हमारा। सुबह चाय नाश्ता, स्कूल भेजना बच्चों को, और फिर सारे काम, मतलब एक रूटीन है जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। जब भी हमारी लाइफ में वो रूटीन जो है ना वो चलता ही रहता है, बस रूटीन चेंज हो जाते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो यहाँ पर देख तो रहा है चूड़ियाँ वाले। अच्छा हाँ, वो पूरी बाजार मार्केट बंद है, बंद नहीं है, वो कहीं तो पहुँच रहे होंगे, ऐसा लग रहा है। हाँ बना दिया ऐसे, वो मतलब का ले जा रहे हैं। किसको? ये वो तो अपनी बराबर ही है। कौन को? अच्छा, नीचे वाले बाजार में देखो यार, और कपड़ा मिला लेना, कपड़ा मिला लेना, वो तो अंतर होगा। और मार्केट में मैं ना कुछ भी लेने नहीं गई थी, लेकिन जब हम मार्केट जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ हमें पसंद आ ही जाता है।
तो खैर यहाँ पर मैं जा रही थी कुछ सिलाई का सामान लेने। दादी जो है ना वो पीछे जा रही थी, तो फिर मैंने दादी से बोला आप इतना ना चलें, तो मैंने उनको साइड में बिठा दिया था और फिर मैं यहाँ पर मार्केट में अपने सिलाई का सामान लेने आ गई थी। मैं आ गई बाज़ार से। हाल मेरे हो गए थे बेकार। क्यों? वैसे इतना ज़्यादा चली नहीं ना, हमें इतनी ज़्यादा कुछ शॉपिंग करना थी, सिर्फ एक चीज़ लेना थी, उसकी वजह से हमें बाज़ार जाना पड़ा। और बस एक चीज़ लेने जाओ तो वो अकेली तो लाते नहीं है, थोड़ा सा और भी सामान ले लेते हैं। तो बस सामान वगैरह हमने ले लिया था और फ़ौरन से आ गए थे। तो हम लोग आ गए थे 4:30 पे घर पे आ गए थे और मैं यहाँ से 3 बजे निकली थी। 3 बजे निकली थी। तो आने के बाद रेस्ट किया, उसके बाद बस वही किचन में काम में लग गई हूँ। मगरिब का टाइम होने वाला है और आज मैंने शाम को अपनी कपड़ों की मशीन लगाई है, तो कपड़े धुल रहे हैं। बस यही था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर मुझे बताया और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।